इसका उपाय तो ये है कि अपने भक्ति भावना ना छोड़ो। अगर कोई चीज़ धरती पे है तो उस पर विश्वास करो। जैसे ज़्यादातर केस में घर का आदमी मिले है, कई बार ऐसे मामले मेरे पास भी आए हैं जो खुद आदमी घर का आदमी आग लगा रहा है। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। 3-4 दिन से एक वीडियो मेरे चैनल पे भी और अदर चैनल पे भी बहुत ज़्यादा वायरल है। भिरदाणा आग का मामला, मकड़ौली धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रदीप नाथ जी, महंत प्रदीप नाथ जी, जो खुद पुलिस में जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पढ़े लिखे भी हैं और धर्म कर्म को भी मानने वाले हैं। उनसे जानेंगे इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या ये कोरा अंधविश्वास है या वास्तव में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। और तर्कशील पर भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार महाराज जी। आदेश आदेश। स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल पर। आदेश जी। 3-4 दिन से महाराज जी एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल है। भिरदाणा में अपने आप घर में पहले पानी चला, फिर आग लगी और पहले तंत्र विद्या का भी कुछ बता रहे हैं कि टोने टोटके जो है घर के बाहर मिले। जब से जो है कैमरे लगाए हैं, टोने बंद हुए हैं, उसके बाद पानी चला है और फिर जो है अपने आप आग लगी है। अब इन बातों में आप कितनी सच्चाई मानते हो? देखो, हर केस सच्चा भी नहीं होता और हर केस झूठा भी नहीं होता। कई जगह तो आग लगी है, ये सच्चाई भी है और हमारे पास भी आए हैं केस ऐसे। और कई जगह हो सका है भाई कोई गुमराह कर रहे हो, किसी ने अपने आप भी लगा लेते होंगे। लेकिन जो असली चीज़ होगी ना, उसने कोई छुपाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लगेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। ऐसा नहीं हो कि भी 2 आदमी होंगे तभी लगेगी, वो लगेगी तो सबके बीच में लगेगी, चाहे 1000 आदमी क्यों ना हो। ये नहीं होता कि भी 2-3 आदमी हैं उनके आगे लगेगी, बाहर के आगे उनके आगे नहीं लगेगी, गांव वाले रात को रुक गए उनके आगे नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा, लगनी होगी ना, वो तो चाहे कोई कर चला जाओ उसके आगे लगेगी ना। कोई टाइम नहीं होता इसका। मेडिकल का ज़माना है महाराज जी, साइंस का ज़माना है और एजुकेशन आज जो है हर फील्ड में एजुकेशन जो है फैली हुई है। शिक्षित लोग ये कहें हैं तर्क के आधार पर कि इस तरह की कोई चीज़ संभव नहीं है, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती वो हो नहीं सकती, तो आग लगाने वाला कोई घर का ही है। देखो, आजकल केमिकल भी आ रहे हैं, बतेरे आदमी ठगी का भी साधन कर रहे हैं। जैसे कोई रंग लगा लिया पहले से कर दिया, या कोई केमिकल डाल दिया, उसके बाद में पानी डालते हैं आग लग गई। ये तो है, ये तो बहुत चीज़ चल रही है। गुमराह करने वाले भी बहुत हैं इस लाइन में। लेकिन हम इसको 100% झूठ नहीं मानेंगे। अब ये कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 100% कोई भी सच्चा नहीं, चाहे कोई तर्कशील सोसाइटी ये कह रही है महाराज जी 100% झूठ है। हमने ऐसे हजारों केस जो है सोल्व किए हैं जिसमें जो है गुनहगार परिवार का या नज़दीक का कोई सदस्य जो है मिला है। नहीं, देखो 100% नहीं होता कोई भी। 100% तो आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। हाँ ठीक है, ठीक करे होंगे मानना। हाँ, जैसे ही कहीं कोई घटना हो ना, तुरंत जाना चाहिए उनने, बाद में नहीं जाना चाहिए। हम तो ये मानना हाँ भाई पूरे गांव में पैनिक हो ले है, माहौल खराब हो ले, उसके बाद कोई ना कोई अपने अपने विचार रखने लग रहे हैं, पहले रखो अपने विचार। अगर ये कुछ होता ही नहीं ना, तो इतने आदमी हैं जो आदमी इस चीज़ से परेशान है, वो बाधाओं से या किसी प्रकार से ला लो, वो आदमी अपनी जान गंवा रहे हैं, घर के अगर ख़राब हो रहे हैं, तो एक बार जा करके उन्हें संभालो, ठीक करो उन्हें अपने हिसाब से, कैसे भी करो। हम ये नहीं कहते उनका आप कैसे करोगे, चाहे उनके दिमाग का रोग, डॉक्टर के पास ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, उनको ठीक कराओ। अपने यहाँ नु मान लो कोई घर बाकी नहीं रह रहा जिसमें ऐसी कोई दिक्कत ना आ रही हो, तो एक बार आप पहुँचो ना हर घर में, जिस घर में बाधा है ना वो उनसे मिलो। और केस चाहिए तो केस हम बताओगे किसके क्या क्या दिक्कत है, उनकी सुलझाओ, जाकर हॉस्पिटल में जाओ। देश में के ऐसे आदमी हैं जो इस चीज़ के शिकार हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भी ये चीज़ नहीं है, हम इस चीज़ ने नहीं मानेंगे। हाँ, ये जो चीज़ चल रही है ना, ये पाखंड भाई आग लग गई, ये लग गई, इसमें 100% सच्चाई नहीं होती। इसमें हो सका है कोई एक आधा केस भी ठीक हुआ होगा, नहीं इसमें हो सका गड़बड़, इसकी मैं वो नहीं कहता। तो कहीं न कहीं कई बार महाराज जी मनोरोग के कारण भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। हाँ, मनोरोग में भी कर सका है, फेमस होने के लिए भी कर सका है, कुछ भी कर सका है ये। हाँ, ये हो सकता है, इसमें मैं मानूँ इनकी बात सच्चाई। अब भाई सारी चीज़ सच्ची नहीं होती, बहुत उस घर में ऐसे हो गया ऐसे हो गया। कई बार तो क्या हुआ, आदमी ने खुद पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। कई बार ऐसे मामले मेरे पास भी आए हैं जो खुद आदमी घर का आदमी आग लगा रहा है और वो आदमी के बीच में आके बैठ गया, पता ही नहीं लग रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने उसका इलाज कराया, शुरू कराया, तो जब आदमी पकड़ा, जब बेरा लग गया वो ये लगा रहा खुद है। ऐसे भी केस आए मेरे पास। हाँ, जो अपने यहाँ घर में आग लगा ले, ऐसे भी केस बहुत आए हैं। लोग जो कहते हैं महाराज जी अपना घर कौन फूका?
दिमाग खराब हो गया ना, बात वो आएगी ना, उस मानसिक रोगी कह लो आप, उसने किसी प्रकार से ला लो, उसने पता नहीं होता जो ये काम कर रहा है ना, उसने खुद भी पता नहीं होता। हो सके है वो किसी आत्मा के बस में हो सके है वो मानसिक रोगी हो सके है वो किसी कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन बाहर से कोई चीज़ आओगी ना, उससे पहले घर के अंदर में मान लो कोई आत्मा है, वो किसी खुद आदमी प्रकट होगी, तो उसने गलत करना होगा तो वो आदमी नहीं कर सकता गलत, क्योंकि उस टाइम शोधी में ना भी हो, आग लगाता हो सका उस टाइम उसने शोधी ना हो, वो लगा देता हो। तो इसमें ये होता है भी घर का आदमी मिले है, लेकिन सब में नहीं मिलेगा। इस बात की मैं वो नहीं कहता कि हर केस झूठा है, हर केस झूठा नहीं होता। तरकशील सोसाइटी को है महाराज जी, आत्मा या फिर जो जादुई हवा जैसी कोई चीज होती नहीं। अगर ऐसा होता तो मिसाइल और टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं थी, फिर तो उरा का प्रधानमंत्री बैठकर दुश्मन देश का प्रधानमंत्री में गायल बगला कर उसने खत्म कर सका। देखो हर आत्मा की लिमिट हो है, ये से थोड़ी भाई एक आत्मा सब बम पाड़ देगी। अब ये गामा में खेता मड्डी बना रहे हैं, एक बार मड्डी ने पाड़ के देखो कितने केस हुए हैं जिन अपनी मड्डी पाड़ दी, उनका दिक्कत होगी, दोबारा बनानी पड़ी है। साफ अगर आपने शुरुआत करनी है ना तो अपने खेतों से करो, जाके जो गांव में मड्डी बन रही है ना एक बार उन्हें हटवानी शुरू कर दो। अगर आप उसमें कामयाब होगे तो फिर इसके बारे में सोचेंगे, फिर तो कुछ है भी नहीं। यहाँ से शुरुआत करवाओ। तो जो आप देख सको महाराज जी की बात ना, आप कितने सहमत हो, तो ये तो देख लो ईबा पे तर्क पे चल रही है ना कि यहाँ पे अंधविश्वास पे। तो महाराज जी क्या सच में मड़ी पड़वाने से घर खराब हो सकता है? हाँ, बहुत से केस आए हैं जिन्हें मड्डी हटा दी, बाद में बनानी भी पड़ी है। कईया ने जगह बेच दी, मड्डी भी छोड़ दी, बनवानी पड़ी है। एक और तो और छोड़ो, मड्डी पे जोत ना लाते जब भी दिक्कत आ जाए घर में। कई आदमियों का तो दूध चढ़ाना भूल गए और क्या हो गए, दिक्कत आओ जब तो उन मड्डिया न मानना ना। तो एक बार बताओ आदमी तो कितना टाइम में खेत में मड्डी में जोत लाने का को लाग रहा नहीं, बिना कुछ होए कोई करता है नहीं। ये मड्डी भी जब बने हैं जब उनका कोई दिक्कत हो है ना, तो कोई नहीं अपने खेत में कूड़ा खाली कर कर आज अच्छे गेहूँ होंगे उसमें बोंगे तो जरूरी है कूड़ा खाली करना। तो हर चीज़ है धरती पे, आत्मा भी है, हर चीज़ है, कोई ये नुका ना कुछ नहीं है। हाँ, अगर उसका तरीका अलग अलग हो सका है भाई, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन चीज़ सारी है भूत प्रेत जो भी नाम ले। हाँ, 100% आप झूठ बोल कर दिखा दो, आज तक कोई शब्द धरती पर ना बोल लिया और आप बोल कर दिखा दो कोई भी आदमी, और वो धरती पर शब्द हो ही नहीं। ऐसा तो नहीं महाराज जी, आज आप भगवान बैठे हो तरकशील सोसाइटी के इस तरक को आप इसीलिए जो है कुतरक मान रहे हो क्योंकि आप भी कहीं न कहीं हमारे जो हिंदू धर्म के जो मान्य पद सन्यासी जीवन का अहम हिस्सा। नहीं देखो, मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये चीज़ मेरे पास आम है। अब एक आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने अपने काम करके देख लिए और ठीक नहीं हो रहा, और यदि हम उसके पितर के नाम से सफ़ेद चादर या कुछ भी उसके ऊपर से बॉल के घर पर रखवा दें और ठीक हो घर आ जाए तो हम तो उसने सही मानना, या तो उस आदमी ने कोई ठीक करो भाई, कैसे भी करो। अब अगर वो इससे ठीक हो रहा है तो फिर वो चीज़ ठीक है, मैं उसने गलत कैसे मानूंगा बताओ। अगर वो ठीक है, मान लो डॉक्टर ठीक कर दे है तो हम उसने रोकता हूँ, उसने तो मानते नहीं ना उसने के रोक भी, इसको कोई डॉक्टर ने दवाई दे दी ठीक हो गया, लेकिन जो डॉक्टर से ठीक ना हो रहा हो, हॉस्पिटल में पड़ा है और वो मरने की कगार पा रहा है, और जब हम उसने कुछ बताओ हाँ भाई ऐसा कर लो घर में भाई अपने पितर के नाम से या किसके नाम से चादर रख लो या अपने देवी देवता ने याद कर लो, और वो ठीक हो जाता है तुरंत, ऐसे नहीं भाई कई महीने में तुरंत रिजल्ट आओ है। तो इसलिए हमारे यकीन हो है भाई ये सारी चीज़ हैं, अगर ना होती तो ठीक भी नहीं होना था वो। महाराज जी बात करांगे आग लागण वाला ही मामला पे, कई ऐसे भी मामले सुने जिसमें ईंट पत्थर आओ उसमें कहते हैं आपे मार है। इन बात ना पे तर्क पर ना लेकर थोड़ा सा जो है विश्वास या अंधविश्वास पर चलेंगे, क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज है जिस कारण जो है अपने आप आग नहीं, अपने आप पत्थर आ रहे छोटी में कड़ोली में, आप पता कर लो। वो तो एक दिन 2 दिन थोड़ी चले, हफ्ता 10 दिन का केस था, सब ने पहरा दे लिया, छाता दे लिया, और पत्थर कोई भी फेंकेगा गाड़ में पड़ा, घर के भीतर थोड़ी जाएगा। अब घर के अंदर आदमी बैठे हैं और 2 कमरे क्रॉस करके पत्थर भीतर घर में कैसे आओगा वो? अगर कोई दूसरे घर से फेंकेगा तो उसके दीवार का टकरा के गिर जाएगा वो, उसके दरवाजे से अंदर कमरे के अंदर थोड़ी आओगा। तो कोई ना कोई चीज़ तो थी है ना, सारे काम ने पड़ताल भी कर ली भाई, ये भी सोचा होगा को फेंकता होगा, पूरी कोशिश करी, लेकिन वो लास्ट में ये रिजल्ट निकला उसका भाई ये पत्थर अपने आप आ रहे हैं। दूसरी बात करते आया करते, जैसे कहते ना भाई ये आ नहीं सकते, उसी टाइम शुरू हो जाते, और फिर जैसे कहते ना भाई चलो कोई नहीं रोक कोई इसने तो रुक जाते। अच्छा, कई बार
एक आध केस में ये देखे महाराज जी कि जो मिट्टी मिल है ना वो स्पेशल मिल है, किसी जोड़ी की मिल गई या किसी दूर की खान की मिल गई, तो क्या ये पॉसिबल है कोई इंसान बैठा बैठा वहाँ की मिट्टी यहाँ डाल सकता? देखो मिट्टी वाला या केस, फिर वही वास्तव में वो बात है कि किसी हवा के द्वारा ये करा जाए? नहीं हवाए का चक्कर होगा ना। तो एक बात देखो, आप रसोई के भीतर तक कोई चीज पहुंचे है और घर वाले ने पता भी नहीं लगता ये चीज कैसे आई। कोई आदमी मांस मीट खाता है नहीं, पूरा परिवार सात्विक है। अब उसके घर के अंदर मीट मिलना, उसके अंदर जैसे जो भी चीज पहुंची वो कैसे पहुंचेगी वो, और कोई भी चीज फेंकेगा तो बाहर गली में पड़ेगी, उसके अंदर तक कैसे पहुंचे। ऐसे ऐसे केस बहुत देख लिए मैंने और मेरे पास आँव भी हैं, जो मतलब आदमी यकीन नहीं कर सकता अब ये कैसे होगा। एक छोटी सी बात पूछेंगे महाराज जी, आग लगने का या फिर पत्थर आने का, लगने का या फिर पत्थर आने का मुख्य कारण क्या है? आग का पत्थर का ये सारा मुख्य कारण होता है, तंत्र विद्या कह लो या कुछ भी कह लो, ऐसी कोई विद्या होगी इनके पास होगी, शाणे के पास, हमारे पास तो है नहीं। बाकी शाणे सेवड़े जो ये कुछ भी करे हैं शमशाना में कोई भी क्रिया, तो वो करते हैं ऐसा काम। क्या वास्तव में अघोर विद्या जैसी कोई क्रिया है? हाँ विद्या है हमारे पास, बहुत है, ये प्राचीन समय से चल रही है। अघोर भी विद्या है, तंत्र विद्या है, ये तो किताबों में भी लिख रखी है, सारे का है विद्या, वेदों में भी है तंत्र का ज्ञान, ये तंत्र विद्या है सारे। कि जो ये आग लगने की क्रिया है, कई बार तो यह तंत्र विद्या कारण जो, कई बार क्या है कि घर की ग्रह दशा के कारण भी उसका। हाँ घर की दशा का भी होता है, जैसे अग्निकोण है वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम नहीं चला उसमें भी हो सकता है एक कारण उसमें, लेकिन आग नहीं लगेगी, नुकसान होगा। जैसे हमारा अग्निकोण है, यदि वहाँ हमने लैट्रिन बाथरूम या कुछ ऐसी चीज़ बना दी तो नुकसान होगा, उसमें आग का कोई वो नहीं होता। ईशान कोण है उसमें मंदिर होता है, अगर हमने ईशान कोण में मंदिर की बजाय कुछ और चीज़ बना ली उससे होता है। जैसे सोने का होता है हमारा, पूर्व की तरफ सिर ना करा, पश्चिम की तरफ कर लिया, दक्षिण में ना करा, उत्तर की तरफ सिर कर्कश हो गए, उससे भी फर्क पड़ा है, दिमाग पर बहुत असर पड़ा है। जो हमारा ये जो नहीं हस्तरेखा बोल रहे हैं, हाथ देख के हैं, ये चीज़ बहुत है, हाथ देख कर लोग भविष्य बताते हैं। ये हमारी सारी विद्याएं हैं, लेकिन अब ये विद्या पूरी नहीं रही। अब इन विद्याओं की तरफ जावाना तो ना तुम्हारे पास कोई ऐसा ज्ञान रहा, ना कोई सिखाने वाला रहा। महाराज अगर सच में ऐसा कोई जो है समस्या है, ऐसी कोई स्थिति है, तो उसका अचूक उपाय क्या है? देखो केसेस की हम जो है बात कर रहे हैं महाराज, अगर सच में ऐसा कोई जो है समस्या है, ऐसी कोई स्थिति है, तो उसका अचूक उपाय क्या है? देखो इसका उपाय तो ये है कि अपने भक्ति भावना ना छोड़ो। अगर कोई चीज़ धरती पे है तो उस पर विश्वास करो। जैसे कोई भी जिसकी मानता, ये मानता ऐसे थोड़ी बनी, जैसे हम बोला कुल देवता, कुल देवी, इसका मतलब क्या होया? पहले यदि किसी का वंश ना चला तो वो कहीं ना कहीं जाकर मन्नत मांगी, वहाँ से उसका वंश चल गया तो वो हो गया उसका कुल देवता या कुल देवी जो भी है। तो उन पर भरोसा करो। आज क्या ज़माना क्या हो गया, अब हमारे पास टाइम नहीं रहा, ना तो हम भगवान के प्रति विश्वास कर पा रहे हैं और ना इसको छोड़ पा रहे हैं। छोड़ने की तरफ चला हाँ तो नुकसान तो डरा हाँ, और मानना हाँ तो टाइम नहीं है। तो इसका यो उपाय है, आप अच्छी तरीके से जो आपके देवी देवता हैं जिसने आप मानो हो उस पर विश्वास करो, उससे बात करो। क्योंकि भगवान से बात करने में बुराई क्या, आप बैठ कर सिर्फ ध्यान ला लो 2 मिनट, और जिसका भी नाम लेकर आप उससे अपनी समस्या बताओ, भाई आज मेरे पास ये समस्या, शरीर में तकलीफ है, ये है। अगर आप थोड़े दिन भी लगातार करोगे ना तो आपको देवता सुनने लग जाएगा और आपकी सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भक्ता का जाओगे या कित और जाओगे तो कहीं भटकने की बजाय पहले अपने घर में कोशिश करियो। अगर फिर भी घर में इलाज नहीं हो पा रहा है तो फिर आप जाओ किसी अच्छे आदमी की शरण में।